वह आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, और स्पाउस के बाद आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं, आपका हस्बैंड वाइफ भी वन टाइप ऑफ एग्रीमेंट है ना, एक प्रकार का एग्रीमेंट होता है 9 फेरों के साथ, 7 फेरों के साथ, कि मैं आपके साथ वचन लेती हूं कि मैं आपके जीवन में धर्म के सबके काम में आपके आगे चलूंगी, आपकी कोई विपत्ति आपके पर नहीं आएगी, हम सब पर एक साथ आएगी। आज का युग बदल गया, बात अलग है। तो एक एग्रीमेंट है, तो स्पाउस इज जस्ट योर दिस लाइफ पार्टनर। वैसे ही बिजनेस पार्टनर को भी हम 7th रूम से ही देखेंगे। यस, अब आते हैं हम रिलेशंस के ऊपर, स्पाउस पे देख लिया। अब हमारे पहले कल हमने बात की थी वात के ऊपर, क्योंकि 3 प्रकार के दोष जो हैं हमें, 3 तो गुण है, आपको मालूम है, तमस गुण, रजोगुण और सत्व गुण, और 3 ही दोष में है। कल हमने बात की थी किस दोष के बारे में, कौन बताएगा? यस्टरडे वी स्पोक अबाउट द विच, नहीं तो पता लगे बोलिए। मंजू जी आप बताओ किस दोष के बारे में बात की? यस्टरडे वी स्पोक अबाउट द विच दोष? वात दोष। एनीबडी वांट टू से व्हाट आई स्पोक यस्टरडे? क्या बताया था मेरे बात में, क्या क्या होता है, अपने को क्या क्या बरतना है? दया जी, यस। आपने गैस्ट्रिक इश्यूज के बारे में बात किया और उनके होम प्रिवेंशन रेमेडीज, मॉर्निंग जिंजर लेने का, और यूज गार्लिक एंड आल्सो फेनुग्रीक सीड्स, मेथी। Very good, very good, very good. Anybody else more want to edit? पूनम जी। गुरुजी आपने ये बताया था yeah, you told to eat हाँ बताएं। कि जो कभी कभी जो बॉडी में इतने सारे पेन्स होते हैं वो भी एक कारण होता है। डिजीनेस जो है वो सब वायु से रिलेटेड विकार हैं, जो कि जिससे हमें ये परेशानियां रहती हैं, पेन्स स्पेसिफिकली। जो शरीर में होने वाला दर्द है, जो शरीर में खाना नहीं पचने का कारण है, कहीं ना कहीं उसमें हमारा वात दोष का रोल बहुत अधिक रहता है, और उससे इंडाइजेशन सबसे अधिक बीमारियां होती हैं वात दोषा से। अब इसको हम जज कैसे करें कि क्या आप पेट भारी लग रहा है, खाना नहीं पच रहा है, क्या शरीर में दर्द बनी रहती है? वात इज जस्ट गेस कि डकारे बार बार आ रही हैं, आर यू फेसिंग इन डकार? इट मींस यू हैव द वात दोषा। व्हाट द रेमेडीज? आप एक काम करें, जैसा कि जय जी ने बताया, गार्लिक, जिंजर एंड मेथी दाना आप अगर करेंगे रात को सब करें, और दूसरा फटे दूध का पानी। अब आज हम बात करते हैं दूसरे दोष की, क्योंकि देखिए आपको बीमारी होगी, या तो कोई शरीर में दर्द होगा नंबर 1, या आपको गैस, पेट फूलता रहेगा, डकारे आ रही बार बार। अब हम दूसरी 7 बीमारी पे चलते हैं। यह 7 बीमारी, द 7 इलनेस इज ड्यू टू आवर कफ। कफ हिंदी इंग्लिश है की, सी यू कफ। अब कफ डिसबैलेंस होगा आपका, तो आप ध्यान रखिए, आपको 7 प्रकार की बीमारी हो सकती है। पहली सर्दी, दूसरा जुकाम, तीसरा नाक बहना, चौथा सांसों में लेने में तकलीफ, जरा सा चलने में हाफ जाना, और इसको और इलाज करेंगे तो वही चीज बिगड़ती बिगड़ती जाती है, तो इट कन्वर्ट इन निमोनिया। मिस ये सब चीजें कहां की आ रही है? दिस इज ओनली द प्लेस ऑफ द 4th रूम। लंग्स में कफ जमा होता है, फेफड़ों में कफ जमा होता है, ठीक है, ठंडक शीतलता पानी का स्थान है। तो हमें कफ को जानना होगा कि क्या आपको कोई बीमारी आई है। आपको कितनी भी बड़ी सर्दी हो जाए, हम तत्काल दवाई लेकर उसको मार देते हैं। जस्ट वेट फॉर 2 days। आपका शरीर
आपको तीनों चीजों को बैलेंस करना चाह रहा है, इसलिए वो एक्सेस कफ एक्सेस निकाल रहा है। हमारे बच्चों को सर्दी हो गई, माय गॉड, माँ बाप पूरा उठा लेते हथियार, डॉक्टर को ले जाएंगे, डॉक्टर को चक्कर, डॉक्टर भी क्या करेगा, डॉक्टर एक गोली लिख देता है, सर्दी तत्काल बंद हो जाती है। आप खुद नोट करें, अगर सर्दी जुकाम में गोली लेते हो ऐसा लगता है आपको सर्दी तो बंद हो जाती है, ऐसा लगता है यार किसी ने कुछ जाम कर दिया, रोक दिया। तो उसको निकल जाने दो आप बाहर को। कोई 24 घंटे है तो जिंदगी भर नहीं निकलती रहेगी ना, आप कभी बीमार होंगे उससे, निकल जाने सर्दी। कई लोग ऐसे हैं जो कोई मेडिसिन नहीं लेते, स्पेशली कोई कुछ को तो मैं जानता हूं यहाँ पे, जो लोग कभी बुखार हो दवाई भी नहीं लेते, सर्दी खांसी हो रही, ये तो आपके बॉडी का डिटॉक्सन ऑटोमेटिकल कर रहा है अंदर का डॉक्टर, आपका जो ईश्वर बैठा है अंदर, जो सांस चला के एक इंजन में पैदा कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली बाहर निकल रहा है। अगर आप वो 2 दिन सह लेंगे, अगर 2 दिन तक अपने को लगता आराम नहीं मिला तो आप वो कर लें, निकल जाने दो। ऑल अनवांटेड आइटम्स निकलते हैं, वो भले बुखार के माध्यम से, पसीने के माध्यम से निकलते हैं या कफ के माध्यम से निकलते हैं। अब ये क्यों होते हैं भैया, वाई? सर्दी मुझको क्यों हुई, वर्षा को क्यों नहीं हुई? हम तो वही खाना खाते हैं, मेरे को हुई, मेरे दोस्त को क्यों नहीं हुई? इवन मेरे को हुई, मेरे बच्चों को नहीं हुई, हमने तो खाना एक खाया, क्यों भैया? एक तो इट्स इंपैक्ट ऑन योर एज, आपकी उम्र के हिसाब से फर्क पड़ता है। खान पान क्या खाया, मेरे को इसलिए हुई कि मैंने डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा खाए, तली हुई सामान, ये चिकनाई का सामान ज्यादा खाया है ना, और डेयरी प्रोडक्ट भी खाए। डेयरी प्रोडक्ट आपको बता दूं मैं, आप ये दूध जो पीते हैं ना, इसको कई लोगों ने बोला शायद कि हमारा आहार नहीं है, इतना कैल्शियम उसमें रहता है कि हम डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन पर भी एक हद तक वो जरूरी है क्योंकि प्राकृतिक चीजें इसलिए हम एक्सेप्ट करते हैं। तो आपके खान पान पे भी आपका कौन सा दोष बढ़ रहा है, आप चेक करेंगे तो पता लगेगा। अगर डेयरी प्रोडक्ट आपने ज्यादा खाए, तला गला आपका ज्यादा चल रहा है, तो मानिए ना मानिए आप आने वाले समय में आप कब दोष होंगे। दूध की बनी मिठाइयां, बड़े खुशी के पल में हम जाते हैं मिठाई लेकर, अरे दूध की बनी आप गुड़ बांट दो, मिठाई बांटना जरूरी, मावे की मिठाई, मावा का मिठाई, माय गॉड हाउ मच, एक टिल सर्टेन लिमिट, एक आध पीस खा लिया बात अलग है, लेकिन हम तो मावे की मिठाई जो जिया जी भी खिलाएंगे, काका जी भी खिलाएंगे, भैरव जी भी खिलाएंगे, सब बेचारे का मुंह भर देते हो, वो बीमार होता है चौथे दिन। तो जस्ट प्रिवेंट, इफ यू आर सर्दी, एनी कभी सर्दी खांसी हो आपको, तो 1 दिन 2 दिन आप स्वयं देखें, आपके शरीर को मारक मानने दो उसको। अब अपना शरीर काम करने आ रहा है, वो उसको दूर करना चाह रहा है, हम दवाई लेके ढक्कन लगा के दवाई का बंद कर देते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, जस्ट अंटिल यू नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज ये कफ, ये सर्दी 2 दिन में ठीक हो जाती है। अब घर के उपाय क्या करें? घर का उपाय सबसे अच्छा, एक तो आपको खट्टी डकारे जो आती है ना, और एसिडिटी होगी, खट्टी डकारे, एक कहीं ना कहीं ये कफ का भी एक हल्का सा एक शुरुआत होती है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आंवला, आंवला इज द बेस्ट विटामिन सी। अगर सुबह लेंगे आप, आपके कफ को आपके मलमूत्र के द्वारा निकाल देगा वो, अगर आंवला आपने लिया। अब गुरुजी आप तो इतने उपाय बता रहे हो, हम क्या क्या खाएं क्या क्या नहीं खाएं, तो अपना शरीर चेक कर कर देखें, क्या आपको सांस में दिक्कत है, क्या आप हांफ जाते हैं, है ना, क्या आप सर्दी खांसी हो जाती है जब देखो तब, इस केस में आंवले को ले। अगर आपके शरीर में दर्द बना रहता है, तकलीफ होती है, पेट में गैस बनी रहती है, तो आप अपना लहसुन जाली गुन कर लें, ऐसे लहसुन भी इसमें यूज होता है। तो ये रही संक्षिप्त बात है, हमारे खुद के डॉक्टर आप है, और आपकी पूरी मेडिसिन बॉक्स आपके घर के किचन में है। ऑल योर मेडिसिन इन योर किचन, वो मसाले के डब्बे में है, बस उसको लेने का तरीका बदल जाएगा, द टाइप ऑफ टेकिंग थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, कि उसको हम सुबह खाली पेट लेंगे, वो एक औषधि के रूप में काम करेगा। आंवला हम भी खाना खाने के बाद खाते हैं, आप अगर आंवले का बाबा रामदेव को मिलता है, 1 गिलास आगे लेके पियो आप, और फिर देखो बड़ी से बड़ी बीमारियां खत्म कर देता है।
यस। तो मैं आज से ये सोचता हूं कि आप लोग कोई डॉक्टर को फोन लगाने के पहले अपने मोबाइल को एक तरफ करना, आंखें बंद करके बैठना, लंबी गहरी सांस लेना, अपने आप से बात करना, मुझे बीमारी क्यों हो रही है, मैंने क्या खाया था, क्या नहीं खाया था, आपको उत्तर अंदर से आ जाएगा। अरे यार कल वहां गई थी, गीता क्या गई थी, खूब मिठाई खाई मैंने मावे की, मामा बदहजमी हो रहा था इसलिए हुआ। योर डॉक्टर विल आंसर्ड। क्या करना, खट से मेरी बात को याद करना, जैसे याद रहेगी आपको, कोई मैं इतनी डिफिकल्ट बात नहीं करता हूं। आंवला लेते हैं, 1-2 दिन रुकना। ऐसा आप अपने साथ अप्लाई करने के साथ डॉक्टर अपने बच्चों घर में भी करना। और व्हाट हैपन, यू आर हैविंग द कफ एंड कोल्ड, हु कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली। अरे आपका शरीर का डॉक्टर अंदर मौजूद है, जस्ट गिव द टाइम। अभी ऐसा लग रहा है कि इसका उपाय नहीं है, ठीक नहीं हो रहा, तीन डेट किसी को, उसमें कोई सर्दी अगर एक दिन उसने सहन कर ली तो कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं हो जाएगी उसको। यस, एंड रेस्ट, यू आर द बेस्ट जज फॉर योरसेल्फ। आप अगर घर के जो बड़े बुजुर्ग बोले उसको आपको फॉलो करना है। अगर घर के बड़े बुजुर्ग को भी आप बात करोगे, बोलेंगे सर्दी हो रही है क्या करना, तो बोलेंगे एक दिन रुक जा, निकल जाने दे, सब गंदी चीजें निकल रही हैं। हमारा कफ गौले होके कहां से निकलता है, सर्दी खांसी नाक से निकलता है। तो आप थोड़ा देखने का नजरिया बदल लें इसको, है ना, निकल जाने दें उसके बाद, क्योंकि कोई भी दवाई खाएंगे डॉक्टर बंद कर देगा तत्काल उसको। और एक्टिवाइड में ही बहुत खाता था रेवेले, और एक्टिफाइड ले लो, ये ले लो, गोली खाएंगे तो बंद न करें, लेकिन पर भी अंदर से बेचैनी होती है। सर्दी खांसी तो बंद हो जाती है, लेकिन बेचैनी होती है अंदर से, यार क्या जमा हो गया। यस, तो आज कल हमने बात की बात करी, आज हमने कफ की बात करी, अब करेंगे पित्त की बात, वो कल करेंगे, थोड़ा थोड़ा आज ही लें। कि जो तीसरी होती है एसिडिटी, पित्त जो अम्ल जमता है, वह आपका आंवला से आधा दूर होगा। कई तो चीजें से शहद हो गया, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, ये त्रिगुणा स्वामी बोलते हैं इनको। ये तीनों चीज आपने ली तो तीनों गुण बैलेंस रहेंगे। त्रिफला चूर्ण आता है, त्रिफला चूर्ण आपने, त्रिफला मतलब क्या, तीनों दोषों का फल देने वाला, वो तीनों दोषों का फल देता है। रात को खाना खाया आप तो त्रिफला की आदत ही डालो, फिर देखो आप, और आपकी साधना रहो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, श्वास लो, कोई दिक्कत ही नहीं, बीमारियां नहीं। यस, शो योर फिंगर्स नाउ। हमारा कल हम आपको बताया था, नहीं आपको नहीं बताया, कल हम राहु की रेमेडीज देख रहे थे, राहु प्लैनेट्स की। तो हम आपको बताया, हम वह लोग हैं, हम डिवाइन एस्ट्रोलॉजी परिवार के वो है कि हम सभी ग्रहों को एक साथ लेके चलते हैं, है ना। और हमारे ग्रह हमारे रिश्तों के रूप में हमारे शरीर के अंगों के बीच में हमारे मुंह मौजूद है। तो जस्ट टारगेट योर रिलेशंस। अगर आपने अपने संबंधों कहा है तो कोई भी संबंध आपका एक आध किसी ग्रह को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे राहु प्लैनेट आपके दादा को रिप्रेजेंट कर रहा है। दादा है तो आप हो तो दादा नहीं होते, है ना। तो आपको उपाय भी दूंगा मैं, लेकिन वो डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग प्रोसेस मेरे हिसाब से ऐसी है कि उस प्रोसेस में सभी 9 ग्रहों के उपाय आ जाते हैं। वो शरीर के अंग हो, ये कई जड़ी बूटियां भी आती हैं कि भाई इस ग्रह से संबंधित पौधा लगा दो। शनि का शमी का पौधा होता है, कोई अलग अलग पौधे होते हैं, पीपल का, गुरु का। तो ये सभी लोगों को हम बाद में बताएंगे। अभी तो आपका केवल 7th रूप का आज संबंध देखना है कि अगर 7th रूप संबंधी आपको दिक्कत हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, यूरिक एसिड पड़े हो, जेनेटल कोई प्रॉब्लम हो, आपको नाभि का कोई प्रॉब्लम हो, उस केस में हम अपने आप से अपने को हील कैसे करें। ओके, तो वी आर गोइंग टू हील अवर 7th रूम टुडे। चलिए, आज सुबह नहीं कराया था, कल भी नहीं कराया था, स्टार्ट। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
My God, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. आंखें बंद, keep your eyes closed. Watch your both palms. बाई हथेली पर अपना ध्यान. Left palm. राइट पाम. दोनों हथेलियों में हो रहे ऊर्जा संचरण को महसूस करें. फील द वाइब्रेशन ऑन द बोथ पाम. एक लंबी गहरी श्वास भरें. पूरा ध्यान अपने नाभि क्षेत्र पर. नाभि के निचले भाग पर पूरा ध्यान. बिकम अवेयर ऑफ योर सेवंथ रूम, genitals, kidney, gallbladder, any type of इशू, कोई भी प्रकार का रोग समस्या अगर सातवें रूम से जुड़ा है, बिकम अवेयर ऑफ दैट पार्ट.
Become aware of your spouse. कोई भी दिक्कत, if you feel any problem in your spouse in respect of health, just pray, heal and bless as a viewer. एक साक्षी भाव से अपने पति या पत्नी को जो भी रोग से ग्रस्त है, those are unmarried, they can pray for their life partner. एक साक्षी भाव से अपने शरीर की पीड़ाओं को देखें. Just see as a viewer all your botheration and worries.
मुझे कुछ नहीं चाहिए। रिलैक्स द बॉडी, खुला छोड़ें विचारों को, मन को। Become aware of your second child. आपके घर के दूसरे बच्चे पर अपना ध्यान ले आए। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन हो, उसका भी कोई बच्चा हो, उस पर भी अपना ध्यान ले आए। इफ यू आर हैविंग एनी यंगर सिस्टर और ब्रदर, recall the first child. What you want, क्या चाहते हैं आने वाले जीवन से? Just think, imagine and feel what you want from coming life. सभी अपनी इच्छाएं समर्पित करें इस एनर्जी में। श्वास मेरी, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। हर श्वास मेरी पूजा तुम्हारी, हर पल मेरा प्रसाद तेरा। हर श्वास मेरी पूजा तुम्हारी,
हर पल मेरा प्रसाद तेरा, हर कदम मेरा प्रदक्षिण तेरा, हर हृदय मेरा सुरसाज तेरा, हर श्वास मेरी सूर्य सा तेज, चंद्रमा सा मुखड़ा, ये विशाल नेत्र समंदर से गहरा, जब से तुझ संग नाता जोड़ा, छूट गई मेरी मन की पीड़ा, हर श्वास मेरी पूजा तुम्हारी, हर पल मेरा प्रसाद तेरा। ज्योतिर्गमय शांति शांति। Become aware of your own name. अपने नाम पर अपना ध्यान ले आए। अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान ले आए। Become aware of your third eye. अपना समय लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोल सकते हैं। You can open your eyes gradually along with a smile. Fill the glass of water with पानी का ग्लास भरें। Drink the water. हर श्वास मेरी पूजा तुम्हारी। मैं जो सांस चलाने वाला है हम उससे बात किए।
हर श्वास मेरी पूजा तुम्हारी, हर पल मेरा, एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ इट्स जस्ट योर ब्लेसिंग्स। हर पल मेरा प्रसाद तेरा, हर कदम मेरा, एवरी स्टेप ऑफ इन माई लाइफ इट्स जस्ट आई एम मेकिंग योर परिक्रमा प्रदक्षिणा। हर हृदय, वॉट एवर माई हार्ट बीट, इट योर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सूर्य सा तेज रिप्रेजेंटिंग फादर सन, चंद्रमा सा मुखड़ा, ये विशाल नेत्र समुद्र से गहरा, इन द सी, मदर, मून, फादर, सन, यू ट्राई टू अटैच विद देम। अगर सूर्य से जुड़ोगे, चंद्रमा से जुड़ोगे, जल से जुड़ोगे, तो वाकई सब पीड़ाएं वो ले लेंगे। यस, ये मैंने डिवाइन को डेडिकेटेड किया सॉन्ग ना। तो प्रकृति आपका साथ देगी। आपके अंदर भी प्रकृति मौजूद है 5 तत्व के रूप में, जो आपका उपचार करने को तैयार है। पर हम उपचार नहीं करते अपने पंच तत्वों के द्वारा। एक पंचकोश ध्यान होता है, पंच तत्व स्नान होता है। हम नेवर बॉदर्ड, बट आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, वी जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, on your own element. Okay, so tomorrow is the 8th day, and this coming Saturday I'm offering a divine astro healing session along with the astro knowledge. So this coming Saturday, maybe possible is Navratra time come, but if you can spare Saturday 2.5 hours, Sunday 2.5 hours, it's a very good for you. Whatever knowledge we gathered in the Purushottama Masa, the conclusion of that 2. Okay, I especially accept from you 30 to 31 party, whatever it is, who can join in the morning, you just do it. You will get something extra. It's just conclusion of the Purushottama. Whatever in the whole Purushottama Mass you did the prayer with us, आपको zodiac meditation हुआ, नक्षत्रों का ज्ञान दिया, इसको लेकर हम साथ में conclude करेंगे कि हम हमारे डॉक्टर कैसे बने, हमारे ज्योतिष कैसे बने। क्योंकि पांचों चीजें आपके पास है, 5 पांडव की, बुद्धि युधिष्ठिर के रूप में, अवेयरनेस अर्जुन के रूप में, बल आपका भीम के रूप में, और नकुल और सहदेव आपके एक औषधि धारक और एक ज्योतिष। In the last, before conclude the course, and who can offer few 1 or 2 minute mantra chanting, 3 minutes. My God, nobody is raising the hand. Finally, I have to depute Basu. Anybody more want to say? देखो, मंत्र चैंटिंग से हमारा नवरात्रि का माहौल बन जाएगा। चलो, Basu, yes. Jai ji, tomorrow. Okay? Yes, Basu ji. Hello, can I chant the Adda Stotra? Yes. It's a Stotra of mother bodies. How much time it will take? Yes. 3 minutes. Carry on. Keep your eyes closed. अपने अपने आंखें बंद करें and chant the mantra. Listen the chanting. Stotra. Srinavakami Adda Stotra Mahapanam Jatpatin Saratam Bhakta Shara Vishnu Prasava Vishnu Vayanapadam Tasvasikin Chitkala Vajiga Putra Lapataputam Tripakam Sabanam Didi Dhamma Sabandana Mukti Vipravattam Stonil Mitpasa Jivatasa Samatan Sabanam Didi Tonkan Sankata Dutya Pandra Dikira Datanam Ge Gandhi Chora Venkachin Rajas Rajadari Jaitikandit Pasandam Sarvadevataum Grim Brahmani Murtavacha Vaikunta Sadamangala Indrani Amarapata Vandija Purnala Jumalai Kalar Bapu Ravana Swama
जी अटक गया। बस जी, your audio was not proper. 1 minute. Guruji, I am telling us 1 minute. You just make your audio proper, ना? Is it cracking? Hello. Hello. आपका आवाज ब्रेक हो रहा है. Hello. Is it okay? अब now okay. आदस्तुतं श्रीनिवत्सवखामि आदस्तुतं महापरं जत्पतिं सततं भक्तशाला विष्णुर्लभ मृत्युवैद्यस्य किचित्कलौजिका पुत्रलब्धवतं समनंजरि गवामस्य बन्धनं मुक्तिप्राप्तं सुखं नित्यपस्य जीवत्पस्य सन्मासं समनंजरि नमकान् संकटरुद्य पाशुपं लिखितस्थापने रंगनेचरकंकचि राजस्थाने जयनित्यं प्रसन्नं सर्वदेवता ओम ह्रीं ब्रह्माणि मल्लकच विकृत सर्वमंगला इंद्राणि अमरपट्टभूमिका वरुणालय जमालय कालरूपाकुविरोणिस्वा ओम गणपतवत जमालय कालरूपाकुविरोणिस्वा। गुरुजी अटक रहा है. हाँ. We just video clear out, and we would like to, if the Kapil will come, he will say about the Hanuman Chalisa on the Tuesday, I will say, and tomorrow let us. Yeah. Or Navratri is coming. Navratri celebration is a very good. You are in the just. I need your an hour. Thank you, Basu, for the chanting. An hour I need. नहीं, आप पूजा के टाइम में रोज करते हैं. टुडे पूजा के टाइम में मेरा याद रहता है. अभी थोड़ा अटक गया दोबारा. कोई दिक्कत नहीं, no problem. So 1 घंटा आप नवरात्रि में देंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा. वो आप नवरात्रि चेंटिंग भी होगी, माता के भजन भी होंगे, जागरण भी होगा, ध्यान भी होगा, और चक्रा ध्यान होगा. क्योंकि ये माता जो 9 दिन की है, ये 9 गर्भ में जैसा बच्चा बनता है वैसा वैसा होगा. तो जस्ट कोई प्लानिंग करने के बजाय अभी घर में ही रहना. हमको नवरात्रि का दिन 8:30 से 9:30 आपका टाइम रहेगा. नहीं पॉसिबल हम थोड़ा बढ़ा लेंगे, कम कर लेंगे, हमारे जैसे डिपेंड करेगा. सैटरडे संडे वीकेंड पे हम थोड़ा और ले लेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर बिकमिंग ए पार्ट ऑफ आवर सेशन. Take care of yourself, take care of your smile, surrender your all botheration, worries to me. I am ready to take it. Just keep on smile with you. अपने साथ सिर्फ मुस्कान रखें और विश्वास रखें और भाव रखें.